हे गाइस, मैं के पांडे स्टैंडिंग फॉर यू। आज बच्चों आप लोगों को मैं नए वीडियो यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल में अंतर डिफाइन किया था कि कहाँ कहाँ इंडेफिनिट और कहाँ द और कहाँ एन लगेगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ठीक है ना 100% ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा पूरा सीखेंगे। ये वीडियो बेटा आप लोगों के लिए फॉर ऑल कंपटीशन, यानी कि वे बच्चे जो एसएससी, एयरफोर्स, नेवी या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर साबित होने वाला है। सो देखें बच्चों, आर्टिकल ए आर एन इज यूज्ड। आर्टिकल ए आर एन इज यूज्ड यानी कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है कहाँ कहाँ। देखें, अकॉर्डिंग टू दियर साउंड, अर्थात कोई भी नाउन दिया रहे उसके साउंड यानी कि उच्चारण को देखेंगे कि उसका उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट से हो रहा है या वोवेल से हो रहा है। अगर कॉन्सोनेंट से होगा तो ए का प्रयोग करेंगे और यदि वोवेल से होगा तो एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मैन बच्चों हम कैसे लिखेंगे। देखिए मैन हम ऐसे लिखेंगे तो हमें पहला अक्षर देखना है, तो पहला अक्षर एम है। एम अर्थात ये कॉन्सोनेंट में पाया जाता है, इसलिए आप इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। गर्ल भी बच्चों अगर हम देखें तो गर्ल कैसे लिखा जाएगा, गर्ल ऐसे हम लिखेंगे। तो गर्ल यानी कि इसका भी पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, यानी कि इसके भी पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा बेटा आवर मीन्स होता है घंटा। आवर यानी कि आवर का शुरुआत देखिए आवर ऐसे हम लिखेंगे, तो ये आ यानी कि स्वर से हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम एन का ही प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यूरोपियन, देखें बेटा यूरोपियन कैसे लिखेंगे, यूरोपियन अगर हिंदी में देखा जाए बच्चों तो यूरोपियन में हम य से लिख रहे हैं, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, कोई भी नाउन हो अगर उसके पहले ए और एन का प्रयोग करना है तो आप उसके साउंड को जरूर देख लें। तो देखें, अब जैसे 1 रुपी नोट है तो वन वो आ रहा है, तो यानी कि 1 रुपी नोट होगा। यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी भी हम यू ऐसे लिखेंगे, यू से यूनी, यानी कि आगे जो भी कुछ लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, पहला अक्षर मेरा ध्यान देना है कि पहला प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे बच्चों। फिर आउल है तो आउल तो देखने में ही एकदम क्लियर है कि आउल अ से उच्चारण हो, यानी कि एन का प्रयोग करेंगे। और बी ए, देखिए बेटा किसी भी नाउन का अगर वह नाउन एब्रोविएशन फॉर्म में लिखा गया हो तो हम जरूर ही उसके भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन के ही आधार पर ए और एन का प्रयोग करेंगे। बी ए कैसे लिखेंगे, बी ए ऐसे लिखेंगे बच्चों, इसलिए बा से स्वर, ये आपका जो है कि स्वर नहीं है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, इसलिए इसके पहले अ बी ए लगाएंगे। एसडीएम है तो एसडीएम कैसे लिखेंगे, देखें एसडीएम हम ऐसे लिखेंगे, एस डी, या आगे कुछ भी लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर बेटा एन एस टी एम होगा क्योंकि स्वर से होगा। उसी तरह से बेटा ये एक शब्द आता है एयर, इसको बेटा ऐसे है हिंदी में एयर पढ़ते हैं, इसलिए इसका भी पहले भले ही एच से शुरू है लेकिन पढ़ने में हम लोग इसको एयर पढ़ते हैं, इसलिए एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। एलिफेंट क्लियर है, एलिफेंट के भी पहले एन का प्रयोग होगा, यानी कि इन सभी के प्रोनाउंसिएशन को ही देख करके हम लोग बच्चों ए और एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है इन द सेंस ऑफ एनी। देखिए बच्चों मैंने लिखा है कि अ मैन इज कॉलिंग टू यू, यानी कि मान लीजिए आप और आपके पिताजी घर में बैठे हैं और कोई आता है तो आपके पिताजी बोलते हैं कि जाइए थोड़ा देखो बेटा कौन है, तो आप जाके देखते हो कि पिताजी आपको कोई बुला रहा है, कोई यानी कि इन द सेंस ऑफ एनी यानी कि कोई के अर्थ में, यानी कि देखिए अ मैन यानी कि कोई एक आदमी, यानी कोई आदमी आपको बुला रहा है, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग होगा। अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। अगर आप जाते हो घर में रहते हो अपने मम्मी पापा के साथ, कोई आता है आपका डोर नॉक करता है और बुलाता है तो आप जाते हो तो कहते हो कि अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। मम्मी पापा कहते हैं कि जाओ बेटा देखो कौन आया है। अगर कोई लड़का रहता है दरवाजे पर तो कहते हो ना कि अब पापा कोई एक लड़का है दरवाजे पर, कोई मतलब कि आप अगर नहीं जानते रहेंगे तो जरूर उसको कहेंगे कि कोई एक लड़का दरवाजे पर है, आई डोंट नो। तो अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर इज, तो यहां पर बेटा इन द सेंस ऑफ एनी ए
या एन का प्रयोग उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर जरूर करें। फिर देखें इन द सेंस ऑफ ईच एंड एवरी, अर्थात प्रत्येक और पर के अर्थ में, प्रत्येक और पर के अर्थ में भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रिया अर्न्स 40,000 अ मंथ, अर्थात प्रिया 40,000 प्रति महीने, प्रति यानी ईच यानी एवरी, यानी कि प्रत्येक महीने वह 40,000 रुपये का कमाती है। तो यहां पर मंथ अगर करेंगे तो बच्चों वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मॉडर्न इंग्लिश में ए या एन का प्रयोग ईच या एवरी के सेंस में किया जाता है। दूसरा देखें, एक्स आर बीइंग सोल्ड 10 रुपीज अ डजन, अर्थात एक्स आर बीइंग सोल्ड 10 रुपीज अ डजन का मतलब हुआ कि अंडे 10 रुपए प्रति केजी, प्रति केजी यानी कि प्रत्येक, ईच या एवरी सेंस आया तो अ डजन करेंगे, यहां पर डजन करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग करें। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद सच आर व्हाट, यानी कि ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत वाट या सच से हो, तो वहां पर बच्चों ए और एन का प्रयोग उस नाउन या एडजेक्टिव के पहले होगा। अगर नाउन आया होगा तो नाउन के पहले होगा, और अगर एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आया होगा तो उसके पहले होगा। अर्थात देखें व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, तो यहां पर भी बेटा ये व्हाट से शुरू हो रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग करेंगे हम। अगला है सच अ ब्यूटीफुल गर्ल प्रिया इज, तो देखिए यहां भी ये वाक्य सच से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां भी एन का प्रयोग करेंगे हम। नेक्स्ट है टू शो स्पेशलाइजेशन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति को हम लोग या किसी स्थान या जानवर को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो वैसे तो जनरल सेंस में किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अगर स्पेशलाइज किया जाए तो उस स्थिति में ए या एन का प्रयोग उस प्रॉपर नाउन के उसके साउंड के अकॉर्डिंग पक्का करेंगे। जैसे देखें रोहन इज अ सचिन तेंदुलकर, यहां पर कह रहा है कि रोहन इज अ सचिन तेंदुलकर, अर्थात रोहन एक सचिन तेंदुलकर है, अर्थात रोहन के कुछ गुण सचिन तेंदुलकर से मिल रहे हैं, इसलिए यहां पर एन, ए या एन का प्रयोग करेंगे उसके साउंड के अनुसार। हालांकि देखिए रोहन सचिन तेंदुलकर नहीं है, लेकिन इसमें तुलना किया जा रहा है कि रोहन सचिन तेंदुलकर है, अर्थात सचिन तेंदुलकर की तरह है, यानी कि उसके गुणों से तुलना की जा रही है, इसलिए यहां पर अ का प्रयोग करेंगे। अगला देखो, यू आर अ विराट कोहली, यू आर अ विराट कोहली, यानी कि आपकी तुलना विराट कोहली से की गई है, अर्थात विराट कोहली के गुणों से की गई है, अर्थात विराट कोहली जैसे खेलता होगा उस तरह से आप भी थोड़ा मोड़ा आपके खेलने के जो बिहेव होंगे उसे मिलते होंगे, इसलिए मैंने बोला कि यू आर अ विराट कोहली। तो विराट कोहली बेटा प्रॉपर नाउन है, फिर भी विराट कोहली के गुणों की तुलना इस व्यक्ति से की गई है, इसलिए विराट कोहली के पहले ए का प्रयोग करेंगे। सो नेक्स्ट, बिफोर अ नंबर अकॉर्डिंग टू देयर सेंस, किसी भी नंबर के पहले उसके भाव के अनुसार, जैसे शीला इज एन 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि एक मात्रन है, शीला 18 वर्ष की एक उम्र वाली हो गई है, यानी कि 18 वर्ष की उम्र की हो गई है, यानी कि शीला इज एन 18 जैसे लिखेंगे तो 18 के अनुसार एन आएगा। और नेक्स्ट है सी इज अ 5 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वह 5 वर्ष की है, तो सी इज अ 5 यानी कि 5 वर्ष की एक मात्रा, यानी कि 5 वर्ष की वो एग्जैक्ट है, इसलिए उसके भी पहले ए का प्रयोग हम लोग करेंगे। वैसे तो जनरल सेंस में किसी भी नंबर के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सेंस अगर देगा, एक मात्रा का बोध कराएगा, तो वहां पर ए या एन का प्रयोग करेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखें, प्रोफेशन, आर्टिकल ए आर एन इज यूज्ड, प्रोफेशन व्यवसाय, पोस्ट, रैंक, कास्ट, कम्युनिटी मतलब समुदाय, नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता, इन सभी के पहले बेटा आर्टिकल ए या एन का प्रयोग उनके साउंड के अकॉर्डिंग पक्का किया जाएगा। जैसे देखें आई एम अ ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी कि ये ब्राह्मण एक जाति है, इसलिए इसके पहले होगा। जैसे शीला इज अ जैन, यानी कि शीला जैन धर्म की, यानी कि यहां पर जैन के पहले ए का प्रयोग होगा। देखें यहां पर किया गया है, यहां पर किया गया, यहां पर किया गया और यहां पर किया गया, यानी कि सुरेश इज और लेफ्टिनेंट, यानी कि सुरेश एक लेफ्टिनेंट एक रैंक होता है ना, तो इसके भी पहले ए या एन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू देयर साउंड होगा बच्चों। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, नेशनैलिटी है, तो नेशनैलिटी यानी कि यहां पर इंडियन बताया गया बच्चों, तो इंडियन के पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट,
बिफोर मिस्टर और मिसेस प्लस टाइटल, अगर किसी भी वाक्य में मिस्टर या मिसेस हो और उसके बाद टाइटल दिया गया हो तो बेटा वहां भी ए या एन का प्रयोग उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे देखें, और मिस्टर दुबे वॉन्ट्स टू मीट यू, और मिस्टर दुबे वॉन्ट्स टू मीट यू का मतलब हुआ कि कोई मिस्टर दुबे आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दरवाजे पर आता है और कहता कि जाइए बोल दीजिए मैं मिस्टर दुबे हूं और आपके पिता से मिलना चाहता हूं, तो बेटा और मिस्टर तब जा करके कहते हैं कि पापा कोई मिस्टर दुबे हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, तो और मिस्टर दुबे वांट्स टू मीट यू। अगला है और मिसेज मंडेला इज वेटिंग फॉर यू, कोई मिसेज मंडेला आपकी क्या कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, यानी कि कोई के सेंस में ए या एन का प्रयोग होगा जब टाइटल मिस्टर या मिसेज प्लस टाइटल दिया गया हो तब। तो यहां पर आपका 100% क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट है इन फ्रेजल वर्ड्स। फ्रेजल वर्ड का मतलब होता है कुछ लोकोक्तियां और मुहावरे होते हैं उनके पर, जैसे मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज का मतलब शोरगुल करना, तो यहां भी फ्रेजल वर्ड है इसलिए यहां पर ए का प्रयोग होगा। स्पीक द ट्रूथ, यहां भी द का प्रयोग होगा। टेल अ लाई यानी झूठ बोलो, यानी कि यहां भी ए का प्रयोग किया जाएगा। टू इंडिकेट होल क्लास। नेक्स्ट, अगर पूरी जाति का बोध कराया जाए तो वहां भी बेटा ए या एन या द का प्रयोग पक्का होगा। जैसे अ काउ इज जेंटल एनिमल, जैसे हम लोग बच्चे थे तो जैसे कहा जाता था कि गाय एक सज्जन पशु है, तो हम लोग कहते थे कि अ जेंटल इज अ काउ इज अ जेंटल एनिमल या द काउ इज अ जेंटल एनिमल। तो बच्चों दोनों गलत हो जाता था, लेकिन ये कंपटीशन की दुनिया, अगर यहां गलती करेंगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आप श्योर हो जाइए कि जहां पर भी होल क्लास को इंडिकेट किया जाएगा तो वहां पर ए या एन या द किसी का भी प्रयोग उसके साउंड के, यानी कि ए और एन का तो प्रयोग उसके साउंड के आधार पर होगा, द का भी आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल या अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो ये रहा ओवरऑल पूरा यूज ऑफ ए और एन बेटा। फिर अगला है ओमिशन ऑफ ए और एन। ओमिशन ऑफ ए और एन में मैं बताऊं बच्चों कि कभी भी अगर प्लूरल नाउन दिया गया हो तो कभी भी उसके पहले ए या एन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, अन्यथा गलत हो जाएगा। यहां भी ए या एन का प्रयोग बच्चों कभी भी मत करिएगा जब वो प्लूरल होगा तब। जब प्लूरल, किसी भी प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता ही नहीं है। नेक्स्ट है कभी भी अनकाउंटेबल आपको मिले तो अनकाउंटेबल नाउन के भी पहले बेटा कभी भी भूल करके ए या एन का प्रयोग ना करें, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट है जैसे कभी भी किसी वाक्य में एडजेक्टिव आए और वो अकेले आए, अपने साथ नाउन न लेकर आए, तो बेटा वहां पर भी ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर यही एडजेक्टिव आता, जैसे मैं आपको बोल दूं यू आर अ गुड बॉय, तब यहां पर किया जाएगा बेटा, क्योंकि ये एडजेक्टिव नाउन लेकर आया है। ये एडजेक्टिव नाउन यानी कि बॉय नाउन है, तो यहां पर बच्चों ए का प्रयोग होगा। तो ये रहा आप लोगों का यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल और ओमिशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन में। बच्चों अगर इतना आप तैयार कर लोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आपके एग्जाम्स रुकेंगे